भाई अब हम सैलरी की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। तो यहाँ टॉप पर दिए गए बटन रजिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन और रेक्टिफिकेशन रिफंड विद होल्डिंग टैक्स में से डिक्लेरेशन पर 114 रिटर्न ऑफ इनकम फाइल वॉलेंट्री फॉर कंप्लीट ईयर सेलेक्ट करेंगे और उसमें वही सेलेक्ट करने होंगे। तो सबसे पहले नेम सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद ईयर, क्योंकि रिटर्न अब हम पिछले साल की फ़ाइल करने जा रहे हैं 1 जुलाई 2015 से 30 जून 2016। तो यहाँ हमने ईयर सेलेक्ट किया 2016 और ये यहाँ पीरियड आ जाएगा और ये सिलेक्ट करने के बाद ये हमारा ये फॉर्म रिटर्न फाइल करने के लिए रेडी हो जाएगा। जी, अब ये फॉर्म रेडी हो गई है। यहाँ इसमें हम डेटा ऐड करेंगे, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिज़नेस, जो भी इनकम होगी, क्योंकि हम सैलरी की रिटर्न फाइल कर रहे हैं इसलिए सैलरी का ये बटन क्लिक किया और यहाँ पर हम अपनी एक सैलरी इनकम सेलेक्ट कर लेते हैं कि अगर सपोज 40,000 पर मंथ सैलरी है तो यहाँ पूरे साल की 4,80,000 हमारी सैलरी हो जाएगी और उसमें अगर कोई एग्जम्पशन है वो यहाँ पर हम कर देंगे। तो सपोज़ कि मेडिकल का हमारा इसमें एग्जम्पशन है तो 48,000 हम यहाँ ऐड कर देंगे और ये कैलकुलेट कर देंगे। उसके बाद फिर अगर हमारे जो टैक्स की डिडक्शंस हुई हैं वो यहाँ टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में जाकर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि सैलरी की डिडक्शन जो है एडजस्टेबल टैक्स है। एडजस्टेबल टैक्स में हम यहाँ गए, इंटर किया और सैलरी ऑफ अदर एम्प्लॉय अगर प्राइवेट सेक्टर में है, यहाँ पर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर फेडरल गवर्नमेंट है तो ऊपर सैलरी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट में, इस तरीके से प्रोविंशियल की है तो प्रोविंशियल में। तो हम यहाँ पर अदर एम्प्लॉय में मेंशन कर देते हैं। तो उसके अगर हमारी डिडक्शन हुई है 500 तो हम यहाँ 500 मेंशन कर देंगे और कैलकुलेट करने के बाद फिर हम कंप्यूटेशन पर चले जाएंगे। क्योंकि सैलरी को हमने कैलकुलेट नहीं किया था, हर सेशन में हमें ये कैलकुलेट भी करना है, एडजस्टेबल को भी कैलकुलेट करना है और यहाँ फिर फाइनल कंप्यूटेशन पर आ जाना है। कंप्यूटेशन वाले फॉर्म में फिर अगेन हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारी चूँकि 500 टैक्स लाइबिलिटी बनी थी 640 रुपये टैक्स चार्जेबल आ गया था और 500 विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ था, 500 आ गया। अब 140 हमारा ये मज़ीद टैक्स है, एडमिटेड इनकम टैक्स 140 का हम ये चालान बनाकर जमा करवाएंगे और फिर रिटर्न को सबमिट कर देंगे। यूँ हमारी ये रिटर्न फाइल हो जाएगी। थैंक यू।